हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मतलब कल के वीडियो में बताया था आयनन एंथैल्पी क्या होती है। आयनन एंथैल्पी का आप सब लोग समझिए। आयनन एंथैल्पी का मतलब दोस्तों होता है कि यदि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे ढीला बंधा होता है, इसको निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी, मतलब ऊर्जा आपको देनी पड़ रही थी, उस ऊर्जा को हम क्या कहते थे दोस्तों, आयनन एंथैल्पी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है बाह्यतम कोश में। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, और जोड़ने से जो एनर्जी मुक्त होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आ रही बात समझे? पढ़िए डेफिनेशन। किसी विलिगित उदासीन गैसीय परमाणु आइसोलेटेड नेचुरल गैसेस एटम से ऋणायन बनाने के लिए, अब ऋणायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बनता है, ठीक है। तो बनाने के लिए परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ये तो इसकी हो जाएगी फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, मेन डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक संयोजी ऋणायन यानी कि गैसीय अवस्था में बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को, तो एंथैल्पी में जितना भी परिवर्तन होगा या जो एंथैल्पी, ये जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो आयनन एंथैल्पी के समान ही होता है। मतलब इसका भी मात्रक वही होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो जूल प्रति मोल या फिर किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग अगर नहीं पता है तो। दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इस इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम डेल्टा EgH, Eg का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। H मतलब एंथैल्पी आ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि डेल्टा EgH के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, हम लोग इसको शॉर्ट में IA कहते हैं। IA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। और EgA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं इसको। अब हम समझते हैं कोई भी परमाणु होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, ठीक है। तो आप अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में A नामक कोई भी परमाणु है, जो कि विलगित गैसीय परमाणु है, गैसीय फॉर्म में है। इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ऋणायन, ठीक है। इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। किसी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ऋणायन बनता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो भी डेल्टा EgH, जो भी ऊर्जा मुक्त हुई है, इसको हम नाम दे देते हैं EA1, ओके, मतलब पहली। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, इसको माइनस में लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों एनर्जी जब मुक्त होती है तो माइनस लिखा जाता है, ओके। मान लेते हैं दोस्तों हमने इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ा, मतलब कि जो आपका बना है माइनस, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ने से यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2, सिंपल है ना, -2 या 2 माइनस। अब यहाँ पर समझना, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो अब माइनस नहीं रहेगी दोस्तों, प्लस होगी EA2। अब आप बोलेंगे सर आपने तो माइनस बोला था तो फिर प्लस क्यों लिखा है? समझाऊंगा इस बात को, ये सेकेंड वाली बात है वो मैं बाद में समझाऊंगा, ओके। अब दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ, समझना। यदि दोस्तों हम लोगों ने ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में होगा, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, और जो एनर्जी बाहर निकलेगी डेल्टा EgH, वो यहाँ पर है -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ऑक्सीजन में मैंने सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है, सेकेंड बार एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा, तो दोस्तों ऑक्सीजन पर हो जाएगा -2। अब जब मैंने सेकेंड बार इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ पर मान आएगा एंथैल्पी का +8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर समझना, जब आप लोग इसको बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब आप लोग पहली बार इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो खुशी खुशी एनर्जी बाहर निकल जाती है। जब आप लोग सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो फिर आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, जो कि एनर्जी दे करके। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो तो न तो आप नाभिक के अंदर थोड़े जोड़ रहे हो, नाभिक के अंदर जोड़ थोड़े रहे हो, आप कहाँ जोड़ रहे हो, कोश के अंदर जोड़ रहे हो। और कोश में आपको पता है कि दूसरे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप जोड़ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वो उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो आपको जबरदस्ती ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जब आप पहली प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। अब जब सेकेंड, फिर आ जाएगा तीसरी, तृतीय, चतुर्थ, तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी उसको आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी दे करके आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, ठीक है। ये खास बात है इसके अंदर। दोस्तों एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूँ। जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैसीय फॉर्म में होगा, इसके अंदर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्लोरीन हो जाएगा माइनस, और इसमें जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी डेल्टा EgH, इसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो हो जाएगी दोस्तों -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ख़ास बात ये है कि सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि होती है क्लोरीन की, और इसका मान कितना हो जाएगा -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात ध्यान रखिए। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो परमाणु आकार पर किस प्रकार से निर्भर करती है। वो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया जस्ट, पहले आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। जब आप सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो आपको एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस में लिखी जाएगी। अब आप, अगर मैं बात करूँ परमाणु आकार की, तो परमाणु अगर आकार दोस्तों बड़ा है, मतलब परमाणु आकार क्या है, ज़्यादा है, तो परमाणु आकार ज़्यादा होने से क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की पकड़ अगर कमज़ोर हो जाएगी तो नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को इतनी मतलब मजबूती से संभाल नहीं पाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो दोस्तों उस खुद के इलेक्ट्रॉन उस नाभिक को संभाले नहीं जा रहे, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे, उसका आकर्षण कहाँ कर पाएगा, मतलब उसको भी नहीं संभाल पाएगा। तो यदि परमाणु आकार ज़्यादा है या बड़ा है तो फिर क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके होने के चांस कम हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अब मैं थोड़ा दूसरे एंगल से समझाता हूँ उसको। देखिए, यदि दोस्तों कोई भी परमाणु आकार कैसा है, छोटा है, तो परमाणु आकार छोटे का मतलब क्या हुआ कि जो नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। अब आकर्षण ज़्यादा है, यदि आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो नाभिक ने ऑलरेडी आकर्षण दबा के रखा है, तो फिर क्या होगा, आकर्षण ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, आकर्षण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, एनर्जी मुक्त होगी। तो अगर आकार छोटा है तो फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा, उसके होने के चांस बढ़ जाएंगे। बट अगर आकार बड़ा है तो फिर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण नहीं रहेगा, तो यदि आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो भी जुड़ेगा नहीं, तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, हालांकि वो बात अलग है। बट आप इसको समझिए तो दोनों कैसे होते हैं, आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आ रही बात समझे? तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।